हिंदी वर्षन। गहरे जंगल के बीच, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ हवाओं से फुसफुसाते थे और नदियां प्राचीन गीत गाती थीं, वहां एक शक्तिशाली शेर रहता था जिसका नाम था राजन। उसे जंगल का राजा माना जाता था। सभी जानवर उससे डरते थे और उसका सम्मान करते थे। उसकी सुनहरी आयाल सूरज की तरह चमकती थी और उसकी गर्जना पूरे जंगल में गूंजती थी। एक दिन राजन नदी के किनारे टहल रहा था कि उसने एक छोटे हिरन को कीचड़ में फंसा हुआ देखा। वह बेचारा जितना बाहर निकलने की कोशिश करता उतना ही धंसता जाता। राजन रुका और उसे देखने लगा। उसके मन में विचार आया कि यह उसका आसान शिकार हो सकता है। लेकिन तभी उसे अपने पिता की एक सीख याद आई। सच्चा राजा सिर्फ शासन नहीं करता, बल्कि सबकी रक्षा करता है। राजन ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। अपने मजबूत पंजों से उसने मिट्टी हटाई और धीरे से हिरन को बाहर खींच लिया। वह कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। आपने मेरी जान बचाई महाराज, हिरन ने कहा। संभल कर रहना, राजन ने कठोर स्वर में कहा और जंगल की ओर बढ़ गया। राजन को पता नहीं था कि उसकी यह दयालुता एक दिन उसकी खुद की रक्षा करेगी। समय बीता गया और जंगल पहले की तरह ही खतरों से भरा रहा। एक शाम जब राजन एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे सो रहा था, तभी झाड़ियों में हलचल हुई। अचानक शिकारी चारों ओर से जाल और भालों के साथ उस पर टूट पड़े। राजन ने गर्ज कर छलांग लगाई, लेकिन शिकारी तैयार थे। कुछ ही पलों में वह मजबूत जाल में फंस गया। पूरे जंगल में सन्नाटा छा गया। पक्षी चुप हो गए, हवा भी जैसे थम गई। शक्तिशाली राजा, जो कभी जंगल में निर्भय घूमता था, अब असहाय था। शिकारी हंस रहे थे, अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। तभी झाड़ियों से कुछ हलचल हुई। वही हिरन, जो कभी कीचड़ में फंसा था, अब बड़ा और मजबूत हो चुका था। वह अपने साथी हिरनों के साथ शिकारियों पर टूट पड़ा। उन्होंने शिकारियों को लात मारकर उलझा दिया। इसी बीच बंदरों का एक झुंड पेड़ों से झूलता हुआ आया और शिकारियों पर फल और पत्थर बरसाने लगा। इस अफरा तफरी में एक तेज तर्रार गीदड़ चुपचाप आगे बढ़ा और अपने नुकीले दांतों से जाल को काटने लगा। जैसे ही जाल ढीला हुआ, राजन ने पूरी ताकत से उसे फाड़ दिया और शिकारियों पर झपट पड़ा। डर के मारे शिकारी अपने हथियार छोड़कर भाग गए। राजन गर्व से खड़ा हुआ। उसके सामने वे जानवर थे जिन्होंने उसकी जान बचाई थी। हिरन आगे बढ़ा और बोला, सच्चा राजा सिर्फ शासन नहीं करता, बल्कि सबकी रक्षा करता है। राजन की आंखों में चमक आ गई। उसे पहली बार अपने पिता के शब्दों का असली अर्थ समझ में आया। उस दिन के बाद उसने जंगल पर निडरता से नहीं, बल्कि बुद्धिमानी, दया और न्याय से शासन किया। जंगल फला फूला और राजन सिर्फ राजा नहीं, बल्कि रक्षक भी बन गया।